दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इतना भारी भरकम हवाई जहाज जो हजारों किलो का होता है, आसमान में कैसे उड़ता है? ये हवा में अपनी दिशा कैसे बदलता है, टेक ऑफ कैसे करता है और लैंडिंग कैसी होती है? ये सारे सवाल आपके मन में भी तो आए होंगे। अगर आपने अभी तक हवाई जहाज के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा या जाना, तो कोई बात नहीं। आज वीडियो में हम आपको हवाई जहाज के बारे में सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल आसान और मजेदार तारीख से। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे काम करता है ये आसमान का राजा। दोस्तों, विमान की स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसे मानव शरीर की संरचना से तुलना करना एक रोचक और सरल तरीका है। जिस तरह इंसान के शरीर का मस्तिष्क उसका सिर पूरे शरीर को नियंत्रित करता है और सभी एक्टिविटी को संचालित करने के लिए निर्देश देता है, उसी प्रकार विमान का सबसे आगे का हिस्सा, जिसे कॉकपिट कहते हैं, पूरे विमान का नियंत्रण केंद्र होता है। कॉकपिट में पायलट और को पायलट बैठते हैं और यहीं से विमान की सभी गतिविधियों जैसे उड़ान, दिशा परिवर्तन और लैंडिंग को नियंत्रित किया जाता है। उसी तरह विमान के पंखों, प्लेन के विंग्स की, जिन्हें हम मानव शरीर के हाथों से तुलना कर सकते हैं। जैसे कि जब हम तेज दौड़ते हैं तो हमारे हाथों की गति संतुलन बनाए रखने और गति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वैसे ही विमान के पंख उड़ान के दौरान लिफ्ट उत्पन्न करते हैं। प्लेन के विंग्स की ये स्पेशल स्ट्रक्चर प्लेन के उड़ने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। पंखों की विशेष आकृति, उसके अंदर लगे एयरफॉइल का डिजाइन और उनकी सतह पर हवा का प्रवाह विमान को हवा में ऊपर उठाने और स्थिर रखने में सहायक होता है। पंखों पर लगे फ्लैप्स और एलेरॉन्स जैसे हिस्से विमान की दिशा और गति को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे हाथ विभिन्न कार्यों में संतुलन और दिशा प्रदान करते हैं, प्लेन के विंग्स के इन सभी हिस्सों को आगे वीडियो में हम गहराई से समझेंगे। विमान का पिछला हिस्सा, जिसे एम्पेनाज या टेल असेंबली कहते हैं, मानव शरीर के पैरों से तुलना किया जा सकता है। जैसे पैर हमें दाएं बाएं मुड़ने, ऊपर उछलने या नीचे बैठने में मदद करते हैं, वैसे ही एम्पेनाज में मौजूद वर्टिकल स्टेबलाइजर और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर विमान को दिशात्मक स्थिरता प्रदान करते हैं। दोस्तों, प्लान के पिछले हिस्से में लगे ये रडर और एलिवेटर जैसे हिस्से विमान को दाएं बाएं और ऊपर नीचे पिच करने में सहायता करते हैं। यह हिस्सा विमान के संतुलन और नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा विमान का फ्यूजलाज मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी या धड़ की तरह होता है, जो सभी हिस्सों को जोड़े रखता है और यात्रियों, सामान और ईंधन को लिफ्ट करता है। दोस्तों, प्लेन के विंग्स, जो सरफेस पे फ्लैट दिखते हैं, एक्चुअली ऊपर से कर्व्ड एरोफॉइल शेप और नीचे से फ्लैट या थोड़ा इंक्लाइंड होते हैं। ये एरोफॉइल डिजाइन एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है। एरोफॉइल की आकृति ऐसी होती है कि हवा इसके ऊपर से गुजरते समय तेजी से बहती है, जिससे ऊपर कम दबाव वाला क्षेत्र लो प्रेशर एरिया बनता है। वहीं नीचे से हवा धीमी गति से बहती है, जिससे नीचे ज्यादा दबाव वाला क्षेत्र पॉजिटिव प्रेशर एरिया बनता है। पीरियड। यह दबाव का अंतर एयरफॉइल को ऊपर की ओर धकेलता है, जिसे लिफ्ट कहते हैं। यह लिफ्ट हवाई जहाज को हवा में उठाने और उड़ने में मदद करती है। जब एयर विंग्स के ऊपर और नीचे से गुजरती है, ऊपर का कर्व्ड सरफेस एयर को फास्टर फ्लो करने देता है, क्योंकि उसका पाथ लॉन्गर होता है, जबकि नीचे का फ्लैट सरफेस एयर को स्लो करता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जहां एयर की स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, और जहां स्पीड कम होती है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। इसलिए विंग्स के ऊपर लो प्रेशर और नीचे हाई प्रेशर बनता है, जो प्लेन को अपवर्ड लिफ्ट देता है। लेकिन दोस्तों, ये लिफ्ट सिर्फ एरोफॉइल की वजह से नहीं होती। एंगल ऑफ अटैक भी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ये एंगल ऑफ अटैक विंग्स का एयर के साथ एंगल होता है। इसके अलावा लेफ्ट के साथ ड्रैग रेजिस्टेंस भी होता है। और प्लेन के इंजन्स थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो प्लेन को आगे बढ़ाता है। ये सब फैक्टर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट और वेट मिलके प्लेन को उड़ने में हेल्प करते हैं। तो विंग्स का एरोफॉइल शेप, एंगल ऑफ अटैक और बर्नौलीज प्रिंसिपल एक साथ काम करते हैं, और यही वजह है कि हम आसमान में उड़ सकते हैं। दोस्तों, प्लेन के उड़ने में एंगल ऑफ अटैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
एंगल ऑफ अटैक वो एंगल है जो विंग्स की कॉर्ड लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो विंग की लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज तक जाती है और आने वाली एयर फ्लो के बीच बनता है। ये एंगल डिग्रीज में मापा जाता है और प्लेन के टाइप, स्पीड और फ्लाइट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जनरली कमर्शियल जेट्स जैसे बोइंग 737 या एयरबस A320 में क्रूजिंग के दौरान एंगल ऑफ अटैक 2 से 5 डिग्रीज के बीच होता है, क्योंकि ये ऑप्टिमल लिफ्ट देता है और ड्रैग को कम रखता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त जब ज्यादा लिफ्ट चाहिए, एंगल ऑफ अटैक 10 से 15 डिग्रीज तक जा सकता है। फाइटर जेट्स या स्टंट प्लेन्स जो हाई मैन्यूवरेबिलिटी के लिए डिजाइन होते हैं में एंगल ऑफ अटैक 20 से 30 डिग्रीज या उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर एंगल ऑफ अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, खासकर टेक ऑफ के टाइम, तो प्लेन स्टॉल हो सकता है। स्टॉल तब होता है जब विंग्स पर एयर फ्लो स्मूथली फ्लो करने की बजाय टूट जाता है, जिससे लिफ्ट अचानक कम हो जाती है और प्लेन ऊपर जाने की बजाय उल्टा होकर क्रैश भी कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई एंगल ऑफ अटैक पर एयर मॉलिक्यूल्स विंग्स के ऊपर सही से फ्लो नहीं कर पाते, जिससे लो प्रेशर जोन डिस्टर्ब होता है। तो एंगल ऑफ अटैक को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है ताकि प्लेन सेफली उड़ सके और स्टॉल से बचा जा सके। दोस्तों, प्लेन को स्टॉल से बचाने के लिए विंग्स के अगले हिस्से में स्लैट्स लगाए जाते हैं। ये स्लैट्स ऊपर नीचे हिल सकते हैं और टेक ऑफ लैंडिंग दोनों के वक्त बहुत काम आते हैं। जब एंगल ऑफ अटैक, विंग्स और हवा के बीच का कोण ज्यादा होने लगता है, तो स्लैट्स को नीचे की ओर खोल दिया जाता है। इससे हवा विंग्स की सतह पर सीधे टकराने की बजाय आगे से ही गाइड हो जाती है, जिससे विंग्स की सतह पर हवा का संपर्क कम होता है और हवा का प्रवाह सुचारू रहता है। साथ ही स्लैट्स खुलने से विंग्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे लिफ्ट ज्यादा मिलती है। लैंडिंग के समय स्लैट्स और फ्लैप्स मिलकर लिफ्ट को बढ़ाते हैं और ड्रैग को भी कंट्रोल करते हैं, जिससे प्लेन कम स्पीड पर भी सेफली उड़ पाता है और स्टॉल होने से बच जाता है। इस तरह स्लैट्स विंग्स के एरोडायनामिक डिजाइन को बेहतर बनाकर प्लेन को स्टॉल से सुरक्षित रखते हैं, खासकर टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे क्रिटिकल फेज में। दोस्तों, प्लेन के उड़ने और लैंड करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्लैप्स, जो विंग्स के पिछले हिस्से में लगे होते हैं और नीचे की ओर खुलते हैं। ये फ्लैप्स एक खास एंगल पर सेट किए जाते हैं और ये अधिकतम 40 डिग्री तक नीचे की ओर खुल सकते हैं। इनका मुख्य काम है लिफ्ट को बढ़ाना, खासकर तब जब प्लेन की स्पीड कम होती है। जब फ्लैप्स को नीचे की ओर खोला जाता है, तो ये विंग्स की सतह का क्षेत्र, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और विंग्स की कर्वेचर को भी बदल देते हैं, जिससे एंगल ऑफ अटैक, जिसे विंग्स और हवा के बीच का कोण बढ़ जाता है। इससे लिफ्ट बहुत ज्यादा पैदा होती है, जो टेक ऑफ के समय बहुत जरूरी होती है, ताकि प्लेन कम स्पीड पर भी आसानी से उड़ सके। लैंडिंग के वक्त फ्लैप्स को पूरी तरह खोल दिया जाता है, ताकि लिफ्ट के साथ साथ ड्रैग, हवा का प्रतिरोध भी बढ़े, जिससे प्लेन की स्पीड कम हो और वो जल्दी रुक जाए। लेकिन टेक ऑफ के दौरान फ्लैप्स को ज्यादा नहीं खोला जाता, क्योंकि अगर एंगल ऑफ अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो स्टॉल का खतरा हो सकता है, यानी हवा का प्रवाह विंग्स से टूट सकता है और लिफ्ट खत्म हो सकती है, जिससे प्लेन क्रैश भी कर सकता है। इसलिए टेक ऑफ में फ्लैप्स को आमतौर पर 10 से 20 डिग्री के बीच सेट किया जाता है, जबकि लैंडिंग में 30 से 40 डिग्री तक खोला जा सकता है। इस तरह फ्लैप्स प्लेन को सेफ और कंट्रोल्ड तरीके से उड़ने और लैंड करने में मदद करते हैं, और इनका सही इस्तेमाल पायलट और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स के जरिए किया जाता है, ताकि स्टॉल से बचा जा सके और फ्लाइट स्मूथ रहे। दोस्तों, प्लेन के विंग्स के पिछले हिस्से में फ्लैप्स के आसपास ही एलेरॉन्स लगे होते हैं और ये प्लेन को रोल करने का काम करते हैं। रोल का मतलब है प्लेन को दाएं या बाएं झुकाना, यानी एक तरफ का विंग ऊपर और दूसरा नीचे करना। ध्यान रहे, एलेरॉन्स प्लेन को टर्न या घुमाने का काम नहीं करते, बल्कि सिर्फ रोल कराते हैं। टर्न करने के लिए यॉ और रडर का यूज होता है, लेकिन एलेरॉन्स उसमें हेल्प करते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। एलेरॉन्स छोटे मूवेबल सरफेसेस होते हैं जो दोनों विंग्स की ट्रेलिंग एज
पिछला हिस्सा पर लगे होते हैं। ये पायलट के कंट्रोल स्टिक या योक से ऑपरेट होते हैं। जब पायलट प्लेन को रोल करना चाहता है तो एक तरफ का एलेरॉन ऊपर जाता है और दूसरी तरफ का एलेरॉन नीचे। जब एलेरॉन ऊपर जाता है तो वो उस विंग की एरोडायनामिक शेप को चेंज कर देता है। इससे उस विंग पर लिफ्ट कम हो जाती है और ड्रैग बढ़ जाता है, यानी लेफ्ट विंग की स्पीड धीमी हो जाती है और वो नीचे की ओर झुकने लगता है। उसी वक्त दूसरी तरफ राइट विंग का एलेरॉन नीचे जाता है, जिससे उस विंग की कर्वेचर बढ़ती है। इससे लिफ्ट बढ़ जाती है और ड्रैग कम होता है। राइट विंग की स्पीड तेज हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठने लगता है। इस लिफ्ट के अंतर की वजह से प्लेन रोल करता है। माने अगर लेफ्ट एलेरॉन ऊपर और राइट एलेरॉन नीचे है तो प्लेन लेफ्ट साइड की ओर झुकता है, लेफ्ट रोल। ठीक इसके उलट राइट रोल के लिए राइट एलेरॉन ऊपर और लेफ्ट एलेरॉन नीचे जाता है। दोस्तों, हवा में उड़ रहे प्लेन की स्पीड को कंट्रोल करने और लैंडिंग के दौरान उसे रोकने के लिए स्पॉयलर्स का यूज किया जाता है। स्पॉयलर्स विंग्स के ऊपरी हिस्से पर लगे ब्लेड नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऊपर की ओर खुलते हैं और एरोडायनामिक्स को चेंज करके प्लेन की स्पीड और लिफ्ट को कंट्रोल करते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। स्पॉयलर्स विंग्स की ऊपरी सतह पर लगे मूवेबल पैनल्स होते हैं जो हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक सिस्टम से ऑपरेट होते हैं। जब इन्हें ऊपर की ओर खोला जाता है तो ये हवा के प्रवाह एयर फ्लो को बाधित करते हैं। सामान्य तौर पर विंग्स की ऊपरी सतह पर हवा तेजी से बहती है, जिससे लो प्रेशर बनता है और लिफ्ट पैदा होती है। लेकिन जब स्पॉयलर्स खुलते हैं तो ये हवा के स्मूथ फ्लो को तोड़ देते हैं, जिससे लिफ्ट कम हो जाती है और ड्रैग हवा का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ड्रैग बढ़ने से प्लेन की स्पीड धीमी हो जाती है और लिफ्ट कम होने से प्लेन नीचे की ओर झुकने लगता है।